गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप लोगों का साथियों बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। तो मेरे भाई आप लोगों के द्वारा बहुत सारे कमेंट भी आ रहा था कि सर थ्योरी की क्लास लीजिए और थ्योरी भी कराइए क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे भाई हमने सोचा चलिए इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है मेरे भाई ना, ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए ही है, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये सीरीज जो है मेरे भाई, जो यहाँ पे ये चीज़ बनाया गया है ना, लुसेंट और एनसीईआरटी का निचोड़ है भाई, उसी को मध्य नजर ध्यान में रखते हुए ये चीज को बनाया गया। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा और यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे ही, ये चीज हम आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोगों का जो है ए नंबर देख सकते हैं, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, जिसको हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको फिजिक्स बोलते हैं और भौतिकी विज्ञान तो आप लोगों को पता है। ठीक है, आज की हम लोगों की जो सबसे पहले टाइप 1 की बात करेंगे, जो यहाँ पे हम लोगों का टाइप 1 है फ्रेंड्स, मात्रक, मापन और मापक यंत्र, जिसको यूनिट बोला जाता है, मेजरमेंट बोला जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ये चीज ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। ठीक है, ये हम लोगों को समझना है, केवल समझना है, नॉलेज के लिए है। ठीक है, जहां से प्रश्न बनेंगे वो चीज हम यहाँ पे प्रश्न भी लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ दूर जाइएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न भी है। ठीक है, तो ये चीज हम आप लोग को बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोगों का बात आता है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान यानी साइंस क्या है, पूछा जाता है ना। जब हम लोग 5 या 6 क्लास में थे तो मेरे भाई वहां पे पूछा जाता था कि विज्ञान किसे कहते हैं। सर जी हम लोगों से पूछते थे, तो अगर नहीं याद होता था तो सर जी उसका डिफिनीशन लिखवा देते थे और हम लोगों से बोलते थे कि बाबू कल अगले दिन याद कर कर आइएगा, वो चीज़ हम आप लोगों से सुनेंगे। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो चीज़ एनसीईआरटी और लुसेंट में कवर किया गया उस दोनों को मिलाकर ये चीज़ विज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोनों चीज़ देखिएगा ध्यान से। विज्ञान के बारे में यहाँ पे है कि प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। यानी विज्ञान जो बना है मेरे साथियों 3 तरह से मिलकर बना है, मतलब 3 तरह से विज्ञान मिलकर बना है। एक बना है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में क्या आता है, भौतिकी आता है, इसके बाद आता है रसायन विज्ञान आता है और जीव विज्ञान आता है। 3 तरह के विज्ञान देखने को मिलते हैं प्राकृतिक विज्ञान में, जो हम लोग आप लोग अपने बुकों में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे 9 क्लास में और 10 क्लास में, 11th में और 12 क्लास में, तो 11 12 में तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर 9th 10th की बात करेंगे तो 9th 10th में आप लोग प्राकृतिक विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे तरीका से पढ़ें और आप लोगों को गुरुजी या सर जी बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं भी होंगे, पढ़ाएंगे। भौतिकी के बारे में, भौतिकी क्या होता है, भौतिकी के अंदर बहुत सारे पार्ट देखने को मिलते हैं। रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, इसके अंदर भी देखने को मिलता है, और जीव विज्ञान। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो बहुत कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो होते हैं विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया। अगर सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, जो सोशल साइंस होता है, जिसके अंदर मानव का व्यवहार संबंधित है और जो समाज है, हम लोगों को जो समाज से बिलोंग करते हैं, वो चीज आता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है ना, समाज में हम लोग रहते हैं, समाज से अगर अलग हट जाते हैं तो मेरे भाई बहुत कुछ हम लोगों को दिक्कत होने लगता है, नुकसान करना पड़ता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि समाज हम लोगों को सब कुछ सिखाने में मदद करता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे ना, जैसे दादा दादी जो थे, ये समाज, वो लोग भी समाज से ही बिलोंग किए हैं। तो समाज में रहना और उस चीज को बना के रखना, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और जो मानव के द्वारा व्यवहार होता है, जो हम लोग व्यवहार से, भैया हम लोग का जो व्यवहार है वो चीज को भी बनाकर समाज में रखना चाहिए। आप लोग तो अच्छे तरीका से जानते हैं, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पे रहते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीका से पता है। औपचारिक विज्ञान की बात करेंगे तो गणित और लॉजिक आता है, क्योंकि विज्ञान में जो न्यूमेरिकल होते हैं वह गणित पर आधारित होते हैं, लॉजिक होता है, वो सब चीज यहाँ पे हम क्लियर करेंगे आगे जब लेक्चर को बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह से विज्ञान होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान से तसल्ली बनाकर सुनिएगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता चला जाएगा, कहीं भी दिक्कत, कुछ भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करेंगे भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो भौतिकी विज्ञान है यानी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है ये। यहाँ पे देखते हैं, इसका अर्थ की बात करेंगे, जो भौतिकी विज्ञान होता है इसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान होता है। क्या होता है मेरे भाई, प्राकृतिक विज्ञान होता है। छोटा छोटा लेक्चर होगा, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि बोरियत फील होगा। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर रहेगा ना, तो वो चीज आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे अर्थ के मतलब होता है जो भौतिकी विज्ञान का अर्थ होता है प्राकृतिक विज्ञान होता है। इसके अध्ययन के अनुसार निम्न रूप से इसे बांटा गया है। बहुत जो अग्रलिखित है, जैसे यहाँ पे यांत्रिकी बोला गया है, तंत्रिक तरंग गति बोला गया, प्राकृतिकी बोला गया है, आधुनिक भौतिकी, उष्मा, ध्वनि और विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय प्रवाह, जो आप लोग किताबों में इसके बारे में अध्ययन कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं मेरे भाई। यूनिट मात्रा के क्या होता है, यूनिट क्या होता है? तो मेरे भाई किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो पद्धति को अपनाते हैं उसी को हम लोग मात्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो यूनिट होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। वो चीज हम आप लोगों को जस्ट कुछ देर पहले बताएंगे। मात्रक की बात करेंगे मेरे भाई। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक होता है और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है, जो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीका से। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक को, जो मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जो भी मात्रक की जरूरत होती है उसे हम मूल मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? उसे मूल मात्रक बोलते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, जो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। मूल मात्रक में बात करेंगे, जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना, और जो समय का मात्रक सेकेंड होता है, ये मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो चाल का मात्रक होता है ना मेरे भाई, वह चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आ जाता है व्युत्पन्न मात्रक में। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं, और जो मूल मात्रक के मात्रक को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे एसआई जो प्रणाली हो रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेंगे, जिसके मूल राशि और उसकी लंबाई के बारे में। जैसे यहाँ पे पहला नंबर की बात किया गया द्रव्यमान का। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसको केजी से डिनोट किया गया है। राइट। इसके बाद बात करेंगे दूसरे नंबर पे लंबाई का। लंबाई का क्या होता है मेरे भाई? मीटर होता है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, एस से डिनोट किया जाता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, जिसको के से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, जिसको सीडी से डिनोट किया जाता है। हर बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? सीडी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, जिसका मात्रक होता है मोल होता है, इसे MOL से डिनोट किया जाता है। किससे? MOL से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को खैर अच्छे तरीका से पता होगा। जो साथी को नहीं पता होगा भाई, अच्छे से आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बने हैं, जैसे यहाँ पे प्रेरित विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें भाई, यहाँ से तो प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक ना, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम स्टैटिक्स जीके के तौर पे यहाँ पे एक कोटेशन के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं तैयार किया, प्रश्न तैयार होगा भाई तो वो चीज हम आप लोग को क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है तो वह प्रतिरोध होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यही तो एग्जामिनर प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से आवर्धन की इकाई क्या है? तो आप लोगों के सामने 4 विकल्प जो होगा देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मेरे भाई नन भी लास्ट में रहेगा। ये भी पूछा जाएगा कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो आप लोग देखिएगा ना, जिस ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है, वह सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई? फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा होता है, माफ कीजिएगा। विद्युत धारा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। और प्रतिरोधकता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बारे में नहीं बात किया है, प्रतिरोध का तो मात्रक ओम होता है। लेकिन 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 अगर यहाँ पे कत्ता प्रतिरोधकता लास्ट में लग जाएगा ना, तो उसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। तो यही तो कंफ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। कुछ यहाँ पे देख रहे हैं ना, इतना बड़ा चार्ट दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे आप लोग और बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक ना,
देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, माप तौल के विभिन्न मात्रक है। यहाँ पे राशि दिया जाएगा जिसको राशि को क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। राशि को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। और मात्रक को किस नाम से जानते हैं? यूनिट के नाम से जानते हैं। मात्रक को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? यूनिट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे लंबाई के बारे में पूछा गया, किस बारे में पूछा गया है मेरे भाई? तो लंबाई के बारे में पूछा गया। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे साथियों? जूल होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उष्मा गतिकी का ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो जो इंपॉर्टेंस है ना वो चीज हम आप लोगों को बता दें। विद्युत धारा याद कर लीजिएगा, कार्य ऊर्जा वाला याद करिएगा, उष्मा गतिकी जो ताप दिया गया है ना वो भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। कोण वाला याद कर लीजिएगा, ये रेडियन होता है। कोण का जो एसआई मात्रक होता है रेडियन होता है। ठोस कोण रेडियन, ये भी इंपॉर्टेंस है, स्टार डाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे लिया गया है, ये बहुत बढ़िया चीज है। एनसीईआरटी का बुक जब देखिएगा ना तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्क्षेप या बल या भार, न्यूटन, उत्क्षेप या बल या भार का जो दिया न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मेरे साथियों याद रख लीजिएगा, कभी भी आप लोगों के लिए एग्जामिनर सेट कर सकता है उत्क्षेप का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना होगा, कभी नहीं मेरे भाई भूलिएगा, न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टार इस पर हम डाल देते हैं, याद रख लीजिएगा, कभी मेरे भाई पढ़ाया हुआ मत भूलिएगा, ठीक है। पेशेंस बना के रखिएगा, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। आयतन का क्या होता है? घन मीटर होता है। चाल या गति का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तरह से मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग की बात करेंगे तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड, इंपॉर्टेंस है कोणीय वेग, इसे भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। आवृत्ति तो पूछा ही जाता है, आवृत्ति का इस मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग वाला याद रख लीजिएगा मेरे भाई, जड़त्व आघूर्ण का भी याद करिएगा, आवृत्ति वाला भी याद करिएगा। इंपॉर्टेंट ये सारी चीज है, इसे आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है, जो चीज आप लोगों को बता रहे हैं। कोणीय संवेग की बात करेंगे तो किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक ना। ये भी मेरे भाई इंपॉर्टेंस है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा बहुत कुछ है। दाब का बात करेंगे तो पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का एसआई मात्रक, ठीक है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। शक्ति की बात आता है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। दाबुला शक्ति या सामर्थ्य बोला जाता है। शक्ति को ही सामर्थ्य बोला जाता है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और जो सामर्थ्य दिया गया है ना, इसका मात्रक जो हो जाता है जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है, इसे भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे, न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसका ऐसा मात्रक। श्यानता की बात करेंगे, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर हो जाता है। उष्मा चालकता क्या होता है मेरे भाई? याद रख लीजिएगा, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उष्मा चालकता का ऐसा मात्रा क्या होगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया है। चुंबकीय फ्लक्स की बात किया वेबर होता है। विस्थापन की बात किया मीटर होता है, विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर होता है ना। ऊर्जा की बात करेंगे, न्यूटन मीटर या जूल हो जाता है। विद्युत चालकता जिसको सीमेंस बोला जाता है या प्रति मीटर होता है, सीमेंस प्रति मीटर। विद्युत चालकता, विद्युत धारा की बात नहीं किया जो एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत चालकता की बात किया है तो सीमेंस या प्रति मीटर हो जाता है, राइट। ध्यान में रख लीजिएगा। मंदन की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। एट्रोपी जो होता है जूल प्रति केल्विन होता है। बहुत बढ़िया है एट्रोपी और मंदन, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत बढ़िया चीज आप लोग के लिए बता रहे हैं भाई, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से है ना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके आगे की बात करेंगे, अगला वाला जो है आगे देख लीजिएगा ध्यान से, ये वाला देखिएगा, वही चीज है। यहाँ पे जो है तरंग संचरण नियतांक की बात किया गया। तरंग संचरण नियतांक प्रति मीटर या रेडियन प्रति मीटर, ये सही जाएगा। विशिष्ट उष्मा की बात करेंगे, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा। विद्युत आवेश कूलम, विभवांतर वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत धारिता फैराडे और विद्युत प्रेरकत्व की बात करेंगे हेनरी होता है। क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। ध्वनि तीव्रता वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। प्रतिबल की मात्रक बात करेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है प्रतिबल। बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वाला भी मेरे भाई याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस हो जाता है। यंग मापांक की बात करेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। रेडियोधर्मिता बेकुरल। घनत्व की बात करेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस तरह से मेरे भाई याद रखना होगा कि इसका घनत्व का डेंसिटी इंग्लिश में बोला जाता है इसको, ओके। आपेक्षिक
घनत्व की बात करेंगे, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, ध्यान रखना होगा। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल, पदार्थ की मात्रा मोल, वायुमंडलीय दाब का मात्रक ज्ञात करेंगे तो बार होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। वेग की बात करेंगे, तो वेग जो हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का मात्रक। विशिष्ट उष्मा जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। वो गुप्त उष्मा की बात करेंगे, जूल प्रति किलोग्राम। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष या पारसेक होता है। गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समुद्र की गहराई फैथम से मापा जाता है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पाराध्वनि गति की बात करेंगे, मैक संख्या, ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी स्टार डाल लीजिएगा दोनों को, ओके। उष्मा की बात करेंगे, उष्मा जो हो जाएगा, उष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको जी बोला जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही था, इसके आगे मेरे भाई लेक्चर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसके आगे कल आप लोगों के लिए बताएंगे, इसका बीमा राशि ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बीमा वाला तो मेरे भाई रेलवे के एग्जाम में अधिकांशतः पूछने को देखने को मिलता है। उसके बाद एसएससी के भी एग्जाम में कई तरह देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये सारा कुछ न्यूमेरिकल जो होता है सोल्व करने में ये सारा कुछ मदद करता है, तो कल इसके बारे में बताएंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को क्लास लगा, ठीक ना। यहाँ पे और कुछ है, देखिए यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न इसके बारे में दिया गया है, कैसे कैसे ये सारा कुछ क्लियर होते चलेगा, ठीक ना। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। तो आप लोग बताइएगा कैसा आज की क्लास लगा मेरे भाई, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू आप सभी मित्र साथियों को।